चतुर कौवा और दुष्ट सर्प। घने जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ था, जिस पर कौवा और कौवी का जोड़ा रहता था। उसी पेड़ के खोखले तने में एक दुष्ट सर्प छिपा रहता था। हर साल जब कौवी अंडे देती, सर्प मौका पाकर उन्हें निकल जाता। एक दिन कौवा और कौवी जल्दी भोजन लेकर लौटे तो उन्होंने सर्प को उनके अंडों पर झपटते देखा। दुखी कौवा बोला, डर मत प्रिय, अब हमें दुश्मन का पता चल गया है। अब हम जरूर उपाय ढूंढेंगे। सोच समझकर कौवे ने पहले वाले घोंसले को छोड़कर ऊपर की टहनी पर नया घोंसला बनाया। उसने कौवी को समझाया, यहाँ अंडे सुरक्षित रहेंगे। ऊपर चील मंडराती है, जो सर्प की दुश्मन है। सर्प यहाँ आने का साहस नहीं करेगा। कौवी ने नए घोंसले में अंडे दिए और बच्चे भी निकल आए। सर्प ने खाली घोंसला देखकर सोचा कि कौवा कौवी शायद डरकर चले गए हैं, परंतु वह उनकी गतिविधियों पर नजर रखता रहा। उसने देखा कि कौवा कौवी उसी पेड़ पर आते जाते हैं और उसे समझ में आ गया कि उन्होंने ऊपर नया घोंसला बना लिया है। एक दिन सर्प ने कौवा को नया घोंसला ढूंढ लिया। घोंसले में 3 नवजात बच्चे थे। दुष्ट सर्प ने उन्हें एक एक करके निगल लिया और वापस अपने खोह में चला गया। कौवा और कौवी लौटे तो खाली घोंसला देखकर स्तब्ध रह गए। टूटे घोंसले और बिखरे पंखों को देखकर उन्हें सारी बात समझ में आ गई। कौवी दुख से बेहाल हो उठी और बोली, क्या हर साल मेरे बच्चे सर्प का भोजन बनते रहेंगे? कौवा बोला, नहीं, यह सच है कि हमारे सामने बड़ी समस्या है, लेकिन भागना इसका समाधान नहीं है। विपत्ति में ही मित्र काम आते हैं। हमें लोमड़ी मित्र से सलाह लेनी चाहिए। दोनों तुरंत लोमड़ी के पास गए। लोमड़ी ने उनकी दुखद कहानी सुनी और उनके आंसू पोंछे। सोचने के बाद लोमड़ी ने कहा, दोस्तों, आपको पेड़ छोड़ने की जरूरत नहीं है। मेरे दिमाग में एक योजना है जिससे हम उस दुष्ट सर्प से छुटकारा पा सकते हैं। लोमड़ी ने अपनी चतुर योजना बताई, जिसे सुनकर कौवा कौवी खुशी से झूम उठे। उन्होंने लोमड़ी का धन्यवाद किया और घर लौट आए। अगले दिन योजना को अंजाम देने का समय था। जंगल में एक विशाल सरोवर था, जहाँ कमल और नीलगिरी के फूल खिले रहते थे। हर गुरुवार उस प्रदेश की राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ वहाँ जल क्रीड़ा करने आती थी। उनके साथ अंगरक्षक और सैनिक भी रहते थे। राजकुमारी सरोवर में स्नान करने जल में उतरी और योजना के अनुसार कौवा उड़ता हुआ वहां आया। उसने सरोवर तट पर राजकुमारी तथा उसकी सहेलियों द्वारा उतारे गए कपड़ों और आभूषणों पर नजर डाली। कपड़ों के ऊपर राजकुमारी का प्रिय हीरे और मोतियों का अद्वितीय हार रखा था। कौवा ने राजकुमारी तथा उसकी सहेलियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए काऊ काऊ का शोर मचाया। जब सबकी नज़र उसकी ओर घूमी तो कौवा राजकुमारी का हार चोंच में दबाकर
ऊपर उड़ गया। सभी सहेलियां चीखने लगी, देखो देखो, वह राजकुमारी का हार उठाकर ले जा रहा है। सैनिकों ने ऊपर देखा तो सचमुच एक कौवा हार लेकर धीरे धीरे उड़ता जा रहा था। सैनिक उसी दिशा में दौड़ने लगे। कौवा सैनिकों को अपने पीछे लगाकर धीरे धीरे उड़ता हुआ उसी पेड़ की ओर ले आया। जब सैनिक कुछ ही दूर रह गए तो कौवे ने राजकुमारी का हार इस प्रकार गिराया कि वह सांप वाले खो के भीतर जा गिरा। सैनिक दौड़कर खो के पास पहुंचे। उनके सरदार ने खो के भीतर झांका। उसने वहां हार और उसके पास में ही एक काले सर्प को कुंडली मारे देखा। वह चिल्लाया, पीछे हटो, अंदर एक नाग है। सरदार ने खो के भीतर भाला मारा। सर्प घायल हुआ और फुफकारता हुआ बाहर निकला। जैसे ही वो बाहर आया, सैनिकों ने भालों से उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। इस प्रकार कौवा ने अपनी सूझबूझ और लोमड़ी की मदद से सांप से छुटकारा पा लिया। ये देख के कौवी बहुत खुश हुई, क्योंकि अब उसके बच्चे सुरक्षित रहेंगे। कहानी में कौवा अपनी चतुराई का इस्तेमाल करके दुष्ट सांप से बदला लेता है। यह कहानी हमें सिखाता है कि किसी भी मुश्किल परिस्थिति से निकलने के लिए बल से ज़्यादा बुद्धि और चतुराई काम आती है। आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।